नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिकार स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी, उत्तराखंड और सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो शुरुआत होगी दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा। ये प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। और 40 में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा। सूर सूर तुलसी शशि उटगन केशव दास, अपके कवि खदोत सम जह तह करत प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक सूर्य है, एक सूर्य है। जो पहला सूर है दोस्तों, इसका अर्थ होता है मतलब कि ये सूरदास के लिए प्रयोग हुआ है। और जो दूसरा सूर है ये दोस्तों सूर्य के लिए प्रयोग हुआ है। ये दोस्तों वही हो गया जैसे कनक कनकते सौगुनी। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। तो पहला दोस्तों जो सूर है ये सूरदास के लिए, दूसरा हो जाएगा सूर्य के लिए। अर्थात कि दोस्तों सूर सूर्य है, तुलसी है, चंद्रमा है और केशवदास नक्षत्र हैं। और आधुनिक कवि जुगनू के समान जहाँ ता प्रकाश फैलाते हैं, इसका अर्थ यही है। तो यहाँ पर दोस्तों यमक अलंकार इतना याद रखें। जहाँ पर भी आपको सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, इतनी शुरुआत की लाइन याद रख लीजिए। इतने में दोस्तों आपका काम हो जाएगा। एग्जाम में अगर आता है तो यमक अलंकार आपको टिक कर लेना है, बाकी आप अर्थ भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा उद्दंड मार्तंड। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंड मार्तंड था। इसे दोस्तों किसने निकाला था? जुगल किशोर शुक्ल। जुगल किशोर शुक्ल ने दोस्तों निकाला था। कहाँ से? कलकत्ता से। और कब निकला था? 1826 में। और किस प्रकार का पत्र था दोस्तों? ये साप्ताहिक पत्र था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा उद्दंड मार्तंड। सरस्वती दोस्तों ये निकाला था महावीर प्रसाद द्विवेदी। कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र पत्रिका दोस्तों ये किसने निकाली थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। खैर वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बाकी और एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एलटी, प्रवक्ता, बीएड या कोई अन्य एग्जाम, तो वहाँ जरूर से आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। अनिवार्य, सभी प्रश्न हल करने दोस्तों क्या है? अनिवार्य हैं। तो अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा? ऐच्छिक। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। आवश्यक का विलोम क्या होगा? आवश्यक अनावश्यक। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिवार्य का होगा ऐच्छिक। अगला प्रश्न है, तृण का पर्यायवाची शब्द है। तो ये दोस्तों आपको बताना है तृण का पर्यायवाची शब्द। दोस्तों इसका अर्थ होता है तृण का, तीन का और घास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तृण का हो जाएगा तीन का और घास, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव, तत्सम शब्द दोस्तों कौन से होते हैं? तत्सम होते हैं संस्कृति के समान। जैसे यहाँ पर रिक्त देखिए, ये संस्कृति के समान है, ये हमारा तत्सम शब्द है। कटहा दोस्तों ये देखिए, ये भी हमारा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। अवर दोस्तों ये कैसा शब्द है? ये भी हमारा तत्सम शब्द है। यहाँ पर जो कड़वा है ये दोस्तों तद्भव शब्द है। कड़वा का तत्सम क्या होगा? ये होगा कटु। कटु। जो रिक्त है दोस्तों इसका क्या होगा? रिक्त। इसका दोस्तों तद्भव क्या होगा? रिक्त का? ये होगा रीता। रीता, अब ये किसी का नाम नहीं है, लड़की का, रीता, रिक्त यानी कि रीता। कटहा का दोस्तों क्या होगा? ये होगा कड़ा। ये होगा कड़ा। और जो अवर है दोस्तों इसका होगा और होगा इसका क्या? तद्भव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तद्भव कौन सा है? कड़वा। और इसका तत्सम क्या होगा? कटु। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है। दोस्तों इसमें सामान्य भविष्य तो होगा नहीं, क्योंकि अभी सुबह सुबह चहचहा रही, तो सामान्य वर्तमान काल इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भूतकाल कोई बीता है नहीं, अपूर्ण भी नहीं है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा सामान्य वर्तमान काल। जब क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है, जैसे यहाँ पर है सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, तो ये हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। तो बिल्कुल आसान है। अगला है, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य। अब दोस्तों विशेष्य क्या होता है? मतलब कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह होता है हमारा विशेष्य। जैसे यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? जैसे वह एक अच्छा विद्यार्थी है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो विद्यार्थी की। विद्यार्थी कैसा? अच्छा है। तो ये हो जाएगा जो विद्यार्थी है यहाँ पर, ये हो जाएगा विशेष्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के दोस्तों मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक
विशेषण। तो ये आपको याद रखना है, सीधे सीधे एग्जाम में दिखाई देगा। अगला है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक हैं। ऑप्शन से दोस्तों आप आसानी से पहुंच सकते हैं। देखिए वकील, अब वकील दोस्तों एक वकील तो है नहीं, जैसे किसी का नाम लिया कोई फेमस वकील, तो तब दोस्तों व्यक्तिवाचक में आएगा। लेकिन वकील सारे वकील आगे, सारी पूरी उसमें जाति आ गई वकीलों की, तो वकील जातिवाचक है। पुस्तक दोस्तों, पुस्तक में भी सारी पुस्तक आ गई, जैसे मैंने परीक्षावाणी का नाम लिया, तब दोस्तों परीक्षावाणी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन ये भी हमारा कैसा शब्द है, ये दोनों दोस्तों कैसे हैं, ये जातिवाचक हो गए, तो ये तो होगा नहीं। बुढ़ापा दोस्तों भाववाचक है, बुढ़ापा आ गया। लखनऊ व्यक्तिवाचक है। मिठास दोस्तों ये भी नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा राम, व्यक्ति है। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है, ये भी स्पेशल है। गंगा, तो इनके जैसा कोई नहीं है दूसरा। तो दोस्तों ये सभी कैसे हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। कामिनी भी व्यक्तिवाचक है, लेकिन मिठास ने बिगाड़ दिया। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है। दोस्तों हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं, तो ये होते हैं 33। अब कौन कौन से होते हैं ये देखिए, हिंदी में निम्नलिखित 33 व्यंजन है। देखिए कौन कौन से, क वर्ग। क वर्ग दोस्तों कौन सा होता है, कंठी वर्ग होता है, कंठी क वर्ग। और इसमें वर्ग मतलब वर्ग का मतलब दोस्तों ये है कि इसमें 5 होंगे। जैसे क वर्ग बोले तो 5, जैसे क ख ग घ अंगो, तो ये 5 ही हो गए। च वर्ग, क वर्ग होता है कंठी, च वर्ग तालु, टी मूर्धा, तो दंती, पी ओष्ठ। तो ये आपको इस तरह से याद रखना है, KTM 2, क कंठ, फिर तालु टी, एम मूर्धा, KTM 2 डी, ये हो जाएगा दंती, ये हो जाएगा ओ ओष्ठ। तो इस तरह से आपको याद रखना है KTM 2। तो चौ वर्ग दोस्तों ये हो गया है, टौ वर्ग ये हो गया है, और तो वर्ग ये हो गया, पौ वर्ग ये हो गया। तो 5 हो गए, ये कितने हो गए 25। तो 25 ये हो गए। और 4 होते हैं हमारे कौन से, अंत्यस्थ व्यंजन, ये आपको याद रखना है, य र ल व। तो 4 ये हो गए अंत्यस्थ व्यंजन। अब कितने हो गए 29। और उस व्यंजन 4 हो गए, स और ह। 4 हो गए 29 और 4 दोस्तों कितना होता है, ये होता है 33। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, ये होगी 33। तो यहाँ पर भी देखिए कितना था, हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 है। बिल्कुल आसान है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ से दोस्तों शुरू होते हैं हमारे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय देहरादून में नहीं है। उत्तरांचल विश्वविद्यालय बिल्कुल देहरादून में है, हिमालयन विश्वविद्यालय देहरादून में है, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय दोस्तों देहरादून में है, मदरहुड विश्वविद्यालय दोस्तों ये रुड़की में है। तो रुड़की कहाँ आता है दोस्तों, रुड़की आता है हरिद्वार में। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, राज्य में स्थित पंच प्रयागों में से कितने प्रयाग चमोली में है। पंच प्रयाग, पंचबद्री दोस्तों, पंचबद्री जरूर चमोली में है, लेकिन प्रयागों में दोस्तों 3 प्रयाग जो हैं ये मिलेंगे आपको चमोली में। पहला प्रयाग विष्णु नंद कर्ण, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये दोस्तों हमारे तीनों प्रयाग कहाँ हैं, चमोली में। एक प्रयाग रुद्रप्रयाग खुद जनपद है रुद्रप्रयाग। और 5वां प्रयाग दोस्तों देवप्रयाग कहाँ है, टिहरी में। तो चमोली में कितने हैं दोस्तों, 3 है, ऑप्शन नंबर बी। मारचोग व लातूधुरा दर्रा जोड़ता है, बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, मारचोग व लातूधुरा। अब दोस्तों जरूरी नहीं है इस तरह से प्रश्न आए, या हो सकता है लातूधुरा दर्रा किसको जोड़ता है, मारचोग दर्रा किसको जोड़ता है, कालिंदी दर्रा किसको जोड़ता है, सुंदर ढूंगा किसके बीच है, बाराहोती किसके बीच है। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों मारचोग और लातूधुरा चमोली व पिथौरागढ़ के बीच है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो बाराहोती दर्रा है वो भी चमोली पिथौरागढ़ के बीच है, लातूधुरा है, मारचोक है, टोपी ढूंगा है, ये सभी दर्रे दोस्तों किसके बीच हैं, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच हैं। उत्तरकाशी व चमोली के बीच दोस्तों कौन सा दर्रा है, कालिंदी दर्रा है। सुंदर ढूंगा दोस्तों बागेश्वर और चमोली के बीच है। चमोली और तिब्बत दोस्तों माड़ा, ये सब जो दर्रे हैं वो सभी चमोली और तिब्बत के बीच हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मणिकर्णिका कुंड कहाँ स्थित है। मणिकर्णिका कुंड गुप्तकाशी, कोटेश्वर, ऊखीमठ या मक्कूमठ। दोस्तों इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये प्रश्न आपके लिए है, या ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मणिकर्णिका कुंड कहाँ है, क्योंकि इसे हम कई बार देख चुके हैं। तो रुद्रप्रयाग जनपद में है, और रुद्रप्रयाग जनपद के यहाँ पर ऑप्शन भी है, तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, अगस्त मुनि से केदारनाथ के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर हवाई सेवा कब शुरू हुई। अगस्त मुनि दोस्तों ये रुद्रप्रयाग जनपद में, केदारनाथ तो वहीं है। अगस्त मुनि दोस्तों, जो अगस्त मुनि है ये जो ऋषि थे अगस्त मुनि, तो उन्हीं के नाम पर अगस्त मुनि है। और अगस्त मुनि में दोस्तों किस नदी का संगम होता है, मंदाकिनी। और वैसे दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में ही मंदाकिनी बहती है। मंदाकिनी एकमात्र नदी है दोस्तों जो केवल और केवल रुद्रप्रयाग में ही बहती है। तो मंदाकिनी और धूलगाड़ के संगम पर है कौन सा, अगस्त मुनि। केदारनाथ दोस्तों, केदारनाथ में कौन सी नदी, मंदाकिनी होगी।
तो यहाँ पर है कि हेलीकॉप्टर सेवा अगस्त मुनि से केदारनाथ के बीच कब चली? 2003 में चली थी। ये चली थी 16 मई 2003 को। ये आपको याद रखना है, सीधे सीधे दोस्तों एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों जो यहाँ पर ये है पवन हंस हेलीकॉप्टर, इसकी स्थापना कब हुई थी? इस कंपनी की एक हेलीकॉप्टर कंपनी अपनी सेवाएं देती है, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। 1985 में 15 अक्टूबर 1985 को। अगला प्रश्न है पौड़ी जेल का निर्माण कब हुआ जिसे अब गढ़वाल का काला पानी कहा जाता है? तो पौड़ी जेल की दोस्तों स्थापना होती है 1821 में, अल्मोड़ा जेल 1816 और अल्मोड़ा थाना 1837। तो तीनों आपको याद रखने, एग्जाम में एक ही परीक्षा में ये तीनों क्वेश्चन एक ही साथ पूछे गए थे, तो ये आपको याद रखना है। पौड़ी जेल 1821, अल्मोड़ा जेल 1816। अब कहीं पर दोस्तों 1872 भी लिखा है दोस्तों, वो बात भी सही है क्योंकि अल्मोड़ा में एक या दो जेलें हैं, एक 1816 बनी थी और उसके बाद दूसरी जेल बनी थी वो 1872 में बनी थी, लेकिन जो पहले जेल बनी थी वो 1816 वाली थी, वो भी सही है। 1872 वाला भी ठीक है, वो कोई दूसरी जेल बनी थी अल्मोड़ा में। तो 1816 इसका सही उत्तर होगा अल्मोड़ा जेल के लिए, और अल्मोड़ा थाना होगा 1837। तो दोनों आपको याद रखने। पौड़ी जेल जिसे काला पानी कहा जाता है 1821। अगला प्रश्न है निम्न में से सुमेलित नहीं है। राज्य की प्रथम महिला देवभूमि खेल रत्न प्राप्त करता दोस्तों ये कौन है? एकता बिष्ट हैं, क्रिकेटर हैं, अल्मोड़ा की हैं, ये बिल्कुल सही है। राज्य की प्रथम महिला अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता हर्षवंती बिष्ट, बिल्कुल सही है। राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य दोस्तों ये कौन थी? सुधा पांडे। यूकेपीएससी की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? सुधा पांडे, बिल्कुल सही है। तो तीनों सही हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपने आप ही गलत। राज्य की प्रथम महिला पद्मश्री कमलेंदुमती शाह दोस्तों नहीं, कमलेंदुमती शाह को दोस्तों 1958 में मिला था पद्म भूषण। पद्मश्री नहीं मिला था, पद्म भूषण इनको मिला था 1958 में, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों जीवन ज्योति कविता संग्रह इनकी है, जीवन ज्योति कविता संग्रह कमलेंदुमती शाह की। और इसके अलावा पुस्तक भी है माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका, पुस्तक भी है कमलेंदुमती शाह की। और गढ़वाल की प्रथम महिला सांसद भी रही थी। तो इसका सही उत्तर जगह हमारा ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति काष्ठ कला में निपुण है? काष्ठ कला में दोस्तों निपुण है कौन सी जनजाति? ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा राजी। राजी लोग दोस्तों कहाँ रहते हैं? पिथौरागढ़ में आपको ये देखने को मिलेंगे राजी जनजाति के लोग। इनके दोस्तों आवास को क्या कहते हैं? राजियों के आवास को कहते हैं रोतिउड़ा। राजियों के आवास को कहते हैं रोतिउड़ा। और इसके अलावा दोस्तों जो राजी जनजाति है इनको जंगल का राजा, बनरौत, ये सब इनको कहा जाता है। और इनकी दोस्तों जो बोली है वो है दोस्तों कौन सी? मुंडा। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है गोरखे इतने शासकीय भार जनता के सिर पर थोपते थे कि किसी के सर पर बाल भी नहीं उग पाते थे, यह कथन किसने कहा? दोस्तों ये कहा था गुमानी पंथ ने। मौलाराम आपको नहीं करना है, गुमानी पंथ ने कहा था, ये आपको याद रखना है। गुमानी पंथ की दोस्तों रचना है, जैसे गंगा शतक किसका है? गुमानी पंथ की रचना है। राम महिमा, नीति शतक, ये गुमानी पंथ की रचना है। बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं का इतिहास, देवयज्ञ दोस्तों देवयज्ञ नाम से जाना जाता है मुकुंद राम बर्थवाल को। कूर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे को। मौलाराम की दोस्तों जैसे कुछ रचनाएं देख लेते हैं यहाँ पर। मौलाराम की दोस्तों मृत्यु हुई थी 1833 में, ये प्रश्न बन सकता है। मौलाराम के वंशज दोस्तों ये सुनार थे, ये भी आपको याद रखना है। मौलाराम ने दोस्तों गढ़गीता संग्राम नाटक की रचना की, गढ़गीता संग्राम नाटक, तो ये भी आपको याद रखना है। मनमत सागर ये भी है मौलाराम का, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर जाएगा कुमानी पंथ ने कहा था। अगला प्रश्न है पटवारी प्रशिक्षण संस्थान। अभी दोस्तों पटवारी लेखपाल की भर्ती आई हुई है 554 पद, और उसमें दोस्तों नए से फॉर्म भरे जाएंगे, वो बात अलग है, वो आपको भरना है। जब दोस्तों 554 पदों में से लगभग की जितने भी पोस्टें हैं पटवारी के लिए, लगभग 350 के आसपास पोस्टें हैं, आपका दोस्तों चयन हो जाएगा पटवारी में, तो आप दोस्तों आएंगे अल्मोड़ा। और मैं भी दोस्तों अल्मोड़ा से हूँ, आपको बताया, तब दोस्तों फिर हम मिलेंगे। तो अल्मोड़ा में है, और इसकी स्थापना दोस्तों होती है 1913 में। 1913 के आसपास दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी अल्मोड़ा में, पटवारी प्रशिक्षण संस्थान। तो ये आपको याद रखना है, तो आपको मेहनत करनी है, तभी आप दोस्तों इस संस्थान में आ पाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। राहुल बिष्ट दोस्तों बॉडी बिल्डर है, बिल्कुल सही है। रेणु कोहली एथलेटिक्स, बिल्कुल सही है। सुशील राणा हैंडबॉल खिलाड़ी, बिल्कुल सही है। अरुण जखमोला नौकायन नहीं दोस्तों, अरुण जखमोला का संबंध है वॉलीबॉल से। अरुण जखमोला दोस्तों वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं, तो इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों यहाँ से जीके के प्रश्न शुरू होते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये होती है 1861 में। ये आपको सीधे सीधे याद रखना है। संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, अभी प्रश्न आ रहा है।
अगला है भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो ये भी आपको याद रखना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना दोस्तों 1861 में होती है। संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे, और भारतीय पुरातत्व का जनक भी अलेक्जेंडर कनिंघम को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। कब की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज? 1921 में। अगला प्रश्न उसी से मिलता जुलता है दोस्तों, दोनों का उत्तर एक ही है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? 1921 में की। किसने की? तो थोड़ा मैंने गलत बोल दिया। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में। और किसने की? दयाराम साहनी ने। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। अगला है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में हरिसेन, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी था? यूकेपीएससी दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का दरबारी था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो आपको दोस्तों इतना ही याद रखना है, नचिकेता और यम का संवाद दोस्तों ये किस में है? कंठोपनिषद में है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में दोस्तों आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा 100%। अगला प्रश्न है मिहिर कुल का संबंध था। तो मिहिर कुल दोस्तों, मिहिर कुल का संबंध था हुण से। हुण राजा तोरमाड़ का पुत्र था कौन? मिहिर कुल। तो हुण शासक था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाएगी उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। दोस्तों आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, इसलिए मैं दो बार यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। अगला है अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार अकाल संहिता कब प्रचारित किया? दोस्तों अकाल संहिता कब आई थी? 1883 में। तो रिपन के समय दोस्तों आई थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? सीधे सीधे दोस्तों एग्जाम में आएगा, रिपन आपको नहीं करना है। इसका सही उत्तर दोस्तों लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ दोस्तों लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, ये आपको याद रखना है, सीधे सीधे एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न है रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? दोस्तों ये हुआ था 1925 में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में बनेगा। अगला प्रश्न है ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? सीधे सीधे दोस्तों एग्जाम में आएगा, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति कब मिली? 1833 के एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा गया था। रमेश चंद्र पंत, RC पंत। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रमेश चंद्र पंत। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही उत्तर दोस्तों 1913 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। ब्रह्म समाज के बारे में दोस्तों यहाँ पर हम जानने वाले हैं। सभी के सभी ब्रह्म समाज है, जैसे ब्रह्म समाज है एक, फिर आदि ब्रह्म समाज है, और साधारण ब्रह्म समाज है, भारतीय ब्रह्म समाज है। यहाँ पर बताना आपको। ब्रह्म समाज दोस्तों ये तो सभी को याद होगा। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय। कितने ऑप्शन में ए है? तो ये पहला ऑप्शन, सॉरी चौथा ऑप्शन कटा, तीसरा ऑप्शन कट गया। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, ये 2 ऑप्शन में अभी तक ठीक है। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। खैर आपको ये ऑप्शन याद नहीं रखना है, आपका ध्यान दोस्तों सिर्फ इस पर होना चाहिए। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज 1866 देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज 1866 केशव चंद्र सेन, साधारण ब्रह्म समाज 1878 आनंद मोहन बोस। तो ये आपको याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की? दोस्तों ये कौन सा अधिनियम था? भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? अनुच्छेद 248। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों
इनसे प्रश्न जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 नंबर के लिए ऐसे ही पूछा जा सकता है। बाकी इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये सभी संस्थाएं महत्वपूर्ण है। स्थापना अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना दोस्तों 1990 में होती है, बिल्कुल सही है। मई 1990 में, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद सरासर गलत है, 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में होती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993, बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, ये होगा 1952, ना कि 1954। अब सही हो गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 और अंतर्राज्यीय परिषद 1990। ये सभी आपको अब याद हो गए होंगे। अगला प्रश्न है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति घोषित की गई। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति कब घोषित की गई दोस्तों? ये आई थी अप्रैल 2000 में। अप्रैल 2000 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो राइन नदी दोस्तों ये जर्मनी में बहती है, तो ब्लैक फॉरेस्ट दोस्तों जर्मनी में है, तो इसके किनारे दोस्तों स्थित है। ये आपको याद रखना है, राइन नदी के किनारे ब्लैक फॉरेस्ट, काला पर्वत ये अवस्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। व्हाइट बोर्ड पर दोस्तों बहुत जल्दी एग्जाम करने आ जाता है, तो उसके बाद दोस्तों व्हाइट बोर्ड पर एक हफ्ते में 3 क्लास दोस्तों लगभग आएंगी व्हाइट बोर्ड पर। बाकी हम इस तरह से खूब प्रैक्टिस करते रहेंगे। बाकी आप भी दोस्तों पढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।